जब जिक्र अतहर किया, खानाए दिल को रब ने मुनव्वर किया। बज़्म एहसास में रोशनी आ गई, बज़्म एहसास में रोशनी आ गई, जूं ही आका का मैंने तसव्वुर किया। और हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबन में रह के भी खारों में फूल जिंदा है। और जश्न मिलाद मना के बतलाते हैं ज़माने भर को, जश्न मिलाद मना के बतलाते हैं ज़माने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अल्लाह जल्ला व उला व आज़म अकबर की हम्दो सना और उसके प्यारा हबीब सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, शहनशाह आदम बनी आदम, दाने सुबुल ख़त्म रसूल, अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम ज़ी एहतिशाम प्यारे इस्लामी भाइयों, रसूल हाशमी करशी मुत्तलबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दरूद सलाम पेश करने के बड़े फ़ज़ल व बरक़ात है, जिनसे कुतुब अहादीस मालामाल है। हसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए दुरूद पाक की एक फजीलत आपके गुज़ार करता हूँ। चुनाचे हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े एक आलम दीन गुजरे हैं और बेहतरीन वाइज भी थे। आपका इस दुनिया से इंतकाल हुआ, किसी नेक शख्स ने आपको ख्वाब में देखा, देखकर पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहने लगे जब मेरी आंख बंद होती है मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हुआ, वहां अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे सख्त लहजे में पुकारा, फरमाया ओ बुड्ढे क्या तू मंसूर बिन अम्मार है। मैंने कहा मौला तू अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, मैं वाकई मंसूर बिन अम्मार ही हूं। इरशाद फरमाया कि तू वही है, खुद दुनिया की तरफ मायल था और दूसरों को बेरगबती की तालीम देता था। अर्ज की मौला ये खामी अगरचे मेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन एक खूबी भी मेरे अंदर पाई जाती है। अल्लाह ने फरमाया कि वो कौन सी। अर्ज की मौला खूबी मेरे अंदर ये पाई जाती है कि मैं जिस महफिल में भी बयान करता हूं, वाज करता हूं, किसी महफिल में किसी इज्तिमा में खिताब करता हूं, सबसे पहले मैं तेरी हम्दो सना बयान करता हूं, उसके बाद तेरे आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूदो सलाम पढ़ता हूं, उसके बाद वाज को शुरू करता हूं, उसके बाद बयान को शुरू करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला की अचानक जलाल जमाल में बदल जाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देखते क्या हो, पहले आसमान पर कुर्सी को बिछाया जाए, मलाइका का हुजूम हो, उनके सामने कुर्सी पर बैठकर मंसूर बिन अम्मार जैसे दुनिया के अंदर सबसे पहले बयान शुरू करने से पहले मेरी हम्दो सना बयान करता था, उसके बाद मेरे आखिरी नबी रसूल हाशमी की ज़ात अक़दस पर दुरूदो सलाम पढ़ता था। ये उसी तरह पढ़ के मुझे बताए कि कैसे पढ़ता था। कुर्सी बिछाई जाती है, मलाइका का हुजूम है, हजरत मंसूर बिन अम्मार कुर्सी पर आते हैं, वाज शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, उसके बाद मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम पढ़कर फारिग होते जाते हैं। अल्लाह की रहमत आवाज देती है ऐ मंसूर बिन अम्मार मेरी हम्दो सना पढ़ने का सदका, मेरे आका की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने का सदका, अरे जा जन्नत के दरवाजे खुले, मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। दुरूद पाक कहां से कहां पहुंचा देता है। हुजूर की जात पर दुरूद सलाम अगर हम चाहते हैं, हर बंदे का दिल करता है मेरा कब्र के अंदर जिस्म सलामत रहे, कब्र में जिस्म सलामत रहे। उलमा फरमाते हैं
जो दुरूद पढ़ने वाला है रब उसके जिस्म को कब्र में बाकी रखेगा, उसका जिस्म सलामत रहेगा। शहद हजरत साहब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहद कुछ उलमा कह दिया है ये 50 साल तक रखी रहे खराब नहीं होती, कुछ कहते हैं 20 साल तक रखी रहे खराब नहीं होती। मौलाना रूम फरमाते हैं बंदे की जिंदगी तक शहद रखा रहे खराब नहीं होता। वजह क्या है? फरमाते हैं वजह ये है कि शहद की मक्खी छत्ते पर जब शहद इकट्ठा करती है, मुकम्मल हो जाने के बाद आका की ज़ाते पाक पर दुरूद पड़ती है, इसी का सदका शहद खराब नहीं होता। और उलमा फरमाते हैं यही हाल मुस्तफा के उम्मती का है। फरमाया जो सारी जिंदगी आका की ज़ाते पाक पर दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजार देता है, फरमाया मर जाए कब्र में पहुंचे कयामत तक का जितना भी अरसा होगा हुजूर की ज़ाते पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ने का सदका रब कब्र में जिस्म को सलामती अता करेगा। दुरूद पढ़े, ये वजीफों का सरदार है। अपने रिज़्क में बरकत चाहते हैं, आका फरमाते हैं जो जुमारात वाले दिन मेरी जात पर 100 दफा दुरूद पढ़ने का आदी हो जाए, इंशाअल्लाहुल अजीज रब उसके कारोबार में, उसके माल जान इज्जत रोजी में बरकत अता फरमा देगा। शायर कहते हैं खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, अरे गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, अरे गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। घर नबी सुनते नहीं सदाएं उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम पैरसाईं भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में महफिल पाक सजी है। थोड़ा सा महफिल अपने वक्त से लेट हो चुकी है, कुछ मामलात की वजह से। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 से ऊपर नहीं जाऊंगा, 11 बजे खिताब खत्म कर दिया जाएगा, इससे पहले हो सका पहले खत्म कर दिया। आपने जम के बैठना है, मोहब्बत के साथ। सरकार की महफिल है, हुजूर अपने गुलामों की फरियाद रसी फरमाते हैं और उनके महफिल मिलाद में कभी खुद भी तशरीफ ले आते हैं। इसके लिए महफिल का बड़ा लंबा चौड़ा होना जरूरी नहीं है। कोई अपने घर में बैठकर हुजूर की महफिल से जाए अकेले में, रसूलुल्लाह वहां पर भी फजल फरमा देते हैं, आका का करम हो जाता है। खलीफा बगदाद उसने अपने घर के अंदर महल के अंदर महफिल पाक का इनेकाद किया, बड़ी महफिल बहुत बड़ी। उसने इनविटेशन कार्ड भेजे लोगों के हुजूर दावतनामे कि जिसके पास दावतनामा होगा वो महफिल के अंदर आएगा, इसके अलावा कोई बंदा महफिल में आ सकता नहीं है। उसी दौर में खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बगदाद के उस वक्त जो था, उसके दौर में माँ और बेटी दो ही बस थी, बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ और बेटी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे, कच्चा मकान था। वो भी हुजूर का जिक्र खैर उन्हें जा रहा था, वो भी कहती हम भी सुनने के लिए जाती हैं। बाहर मुनादी निदा कर रहा था खलीफा मुस्लिमीन खलीफा बगदाद, उसके घर में महफिल पाक होगी, तमामी हबाब तशरीफ लाए, औरतों का भी इंतजाम है। अब ये माँ बेटी भी चल पड़ी कि हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए जाती हैं, कुर्बान जाएं। मोहब्बत और अकीदत दिल में थी, हुजूर का इश्क था, आका का प्यार था। अपने घर से निकलती हैं, खलीफा बगदाद के दर की तरफ जाती हैं। जब दरवाजे पर पहुंचती हैं, दरबान ने रोका, कहा किधर? कहा हम महफिल के अंदर आई हैं। कहा आपके पास कार्ड है? कहा हमारे पास तो कोई कार्ड नहीं है। क्या कार्ड होना जरूरी है? हम जिक्र सरकार सुनने के लिए आई हैं, इसके लिए कार्ड की हाजत क्या है? कहा नहीं, जिसके पास कार्ड होगा, खलीफा का हुक्म है, वही अंदर आ सकता है, वही महफिल में शिरकत कर सकता है। लिहाजा अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो अंदर आ जाओ, एंट्री मारो, वरना फिर यह है कि वापस चले जाओ। अब माँ बेटी बड़ा दिल टूटा, वापस आती है। माँ बेटी जब वापस पलटती है, बेटी कहती है ऐ अम्मा जान, क्या हुजूर अमीरों को ही आका है? क्या हुजूर अमीरों पर ही कर्म करते हैं? माँ रो कर कहती है बेटी नहीं, जितने उनके आका हैं उतने हमारे भी आका हैं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, अल्लाह से मैंने दुआ मांगी है, फरमाया या अल्लाह मुझे फकर अता फरमा, मैंने गरीबी को पसंद किया है। अमीर लोग क़यामत के दिन
वेटिंग लिस्ट में लगे होंगे। आमिना का लाल पहले जन्नत में जाएगा। 500 साल पहले अमीरों से भी अल्लाह गरीबों को पहले जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाह गरीब बंदे 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हज़रत साहब 500 साल पहले। ये हुजूर की गरीबों से मोहब्बत है। माँ कहती है पुत्र नहीं, जितने इनके आका हैं वो हमारे भी आका हैं। ऐसा करो मैं चल, अब दोनों घर चलती हैं। जितनी बातें हुजूर की मुझे आती हैं। मिलाद का मतलब हजरत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वाकयात को बयान करना, जो उस वक्त ज़हूर पजीर हुए थे। आलम नूर से जगमग हो गया था, आतशकदा बुझ गया था। इस तरह के वाकयात को बयान करना, हुजूर के कमालात को बयान करना, हुजूर के मोजज़ात को बयान करना, हुजूर के फज़ाइल बरकात को बयान करना, इसी को तो मिलाद कहते हैं। माँ कहती है पुत्र चलो हम अपना हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद अपने घर में जाके मनाते हैं। मैं बातें सुनाऊंगी हुजूर की, तू सुनना, सुभान अल्लाह कहना। फिर तू सुनाएगी, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। मैं बातें सुनूंगी आका की। अब दोनों माँ बेटी जाती हैं। उनकी कच्ची कुल्ली में हुजूर का मिलाद शुरू हो जाता है। सारी रात हुजूर की बातें करती हैं। ये इश्क था उस माँ और बेटी के सीने में, जाकर हुजूर की बातें करना शुरू कर देती हैं। आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर होता है। यही मिलाद था जो हजरत उम्मे माबद के घर में हुआ करता था कि रोजाना एक दफा आका का चक्कर लगा था। वो नूर वाला आया था। जब आया हजरत उम्मे माबद ने हुजूर का नाम नहीं पूछा, होश उड़ गए। इतना सोना चेहरा है, पूछना याद ही ना रहा कि तेरा नाम क्या है। आने वाले तू है कौन, अपना नाम तो बताता जा। सिर्फ हुजूर को देखा, बस देखती रह गई। आका ने बकरी के जिस्म पर हाथ फेरा, उसने घर के सारे बर्तनों को दूध से भर दिया। सिद्दीक़ अकबर धोते जाते हैं, बर्तन भरते चले जाते हैं। उम्मे माबद के घर से आका ने थोड़ी देर के लिए स्टे करके दूध पिया, आगे चले जाते हैं। अबू माबद आता है, कहने लगा आज हमारी कुल्ली से खुशबू बड़ी आ रही है, खुशबू आ रही है, रोशनी बड़ी अजीब है, ये नूर कैसा है। कहने लगी अपने पल्ले से नाम रखा, कहा अबू माबद आज जो भी आया था इतना सोना था, दूध से आता था सोना लगता, जब करीब आता था और ही सोना लगता था, और ही सोना लगता था। तू ये मेरा यार नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तू नकाब हटावे। इकल अलग अकल खुदा ने इना दिता, इल्मा विच ना आवे ते इल्म खुदा ने इना दिता, अकलां विच ना आवे। जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां तू भी बद जावे। ओए आज़म एडा सोना माई सानू किते नजर भी ना। कहा मुबारक आया था, अपने पल्ले से नाम रखा, मुबारक आया था। अब जब अबू माबद रोजाना की बेस पर बकरियां चरा के वापस आता, उनके घर में रोजाना की बेस पर मुस्तफा का मिलाद होता। अबू माबद कहता उम्मे माबद जरा मुबारक की बातें तो सुना मुझे। वो मुबारक था कैसा, गुफ्तगू कैसी करता था, कलाम का तरीका क्या था, वो नजर कैसे आता था, उसका तरीके कार क्या था, कितना खूबसूरत था, उसका जिक्र खैर सुनाओ। इसी को मिलाद कहते हैं। उम्मे माबद के घर में रोजाना हुजूर का मिलाद होता, रोजाना हुजूर का मिलाद होता। अब देखा कोई नहीं था अबू माबद ने, अबू माबद ने देखा कोई नहीं था। हुजूर का इश्क सीने के अंदर शोलादन हो गया। कहने लगा वो हस्ती कितनी खूबसूरत है। बेलाखिर वो वक्त आता है जब तीनों उम्मे माबद भी, अबू माबद भी, उनका बेटा माबद भी हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पे हाजिर होकर मदीने शरीफ में आका के कदमों पर गिरकर कलमा सलाम पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अब इन्होंने भी, माँ और बेटी ने, जब खलीफा बगदाद के घर में एंट्री ना हुई, वापस आती हैं, अपने घर में बैठकर हुजूर का जिक्र खैर करती हैं, जिक्र खैर करती जाती हैं। रात का वक्त हो जाता है, आधी रात भी आती है, वो भी गुजर जाती है, सुबह तहज्जुद का वक्त होता है। माँ कहती है ऐ मेरी बेटी ऐसा कर पानी भर के ला, मैं अभी वुजू करूंगी, उसके बाद हम तहज्जुद पढ़ती हैं। बेटी निकलती है दरवाजे से, दरवाजे की तरफ जाती है, देखकर चीख निकल जाती है, फौरी तौर पर अंदर आती है। कहा माँ
देखो तो सही हमारे दरवाजे पर कौन आया है, आज हमारी चौखट पर कौन आया है। अरे माँ कहती है बेटा हुआ क्या, कौन आया है, का माँ खुद ही चल के देख ले। माँ आती है, अरे वो जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी है, जिनकी हुकूमत फिजाओं पर भी है, जो जिन्नों पर भी हुकूमत करता है, इंसानियत के दिलों पर भी हुकूमत करता है। मेरी मुराद पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी की जाते पाक उनकी कच्ची कुल्ली की चौखट पर आकर बोसा दे रही है। मां निकलती है, घाट बांध के खड़ी हो जाती है, कह लगी ओ पीरे पीरा ओ मीरे मीरा। ये कोई मिंबर और मेहराब नहीं है, ये कोई मस्जिद का दरवाजा नहीं है, ये कोई और मुबारक मकाम नहीं है। क्यों चूमते हैं, ये कच्ची कुल्ली है, क्यों बोसे देते हैं। मुझे तुम्हारी कच्ची कुल्ली से सरोकार नहीं है, मुझे किसी मुबारक मकाम से सरोकार नहीं है, ना इसको मंबर और मेहराब होने से कोई निस्बत हासिल है। फरमाया मैं तेरी चौखट को इस वास्ते चूमता हूं और मेरी विलायत की नजर ने अभी अभी देखा मकीने गुंबदे खजरा तेरे घर से अभी निकल के गया है। फरमाया अभी अभी हुजूर यहां से गुजर के गए, अभी अभी आका गुजर के गए। शाह वलीउल्लाह मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम आले नबी औलाद अली, आप फरमाते मैं हर साल हुजूर का मिलाद मनाता था, हर साल हुजूर का मिलाद मनाता था। ये याद रखे हुजूर का मिलाद होता रहेगा, ये मिट नहीं सकता। बाद नादानों के ज़हन के अंदर सवाल आता होगा क्या ये जमाने हुजूर के जमाने में था मिलाद। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, बड़ा तवज्जो से नुक्ता सुनिएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वाज कर रहे थे, वाज करते करते किसी ने नीचे से सवाल किया। सवाल क्या था, क्या लगा हजरत क्या हुजूर के जमाने में मिलाद था। आप फरमाते मुझे फकत इतना बता, ये जमाना तेरे बाप का और ये जमाना तेरे बाप का है। अल्लाह फरमाता है वल असर। एक तफसीर यह है सोनिया तेरे जमाने की कसम है, कुरान क़यामत तक के लिए, हुजूर आखिरी नबी क़यामत तक के लिए, कुरान के अहकाम क़यामत तक के लिए। अरे जब जमाने महबूब की कसम है तो पहला जमाना भी सरकार का था, ये भी सरकार का है, क़यामत तक जमाना सरकार का। मिलाद पहले भी था, अब भी है, क़यामत तक होता ही रहेगा। मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे याद आते रहे। आला हजरत फादले बरेलवी का कलम मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे याद आते रहे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ये नहीं मिट सकता। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हर जमाना हुजूर का है, हर जमाना सरकार का है। याद रखें हुजूर ने, अब मैं ये भी बताऊंगा कि हुजूर के जमाने में मिलाद है या कोई नहीं, इंशाअल्लाह ये भी साबित किया जाएगा। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आले नबी औलाद अली, आपका मर्तबा ये था जब भी दिल के अंदर वसवसा आता काट करने खुद आका ख्वाब में तशरीफ ले आते थे। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह हर साल हुजूर का मिलाद मनाते, बड़े कर्रो फर के साथ मिलाते, धूमधाम से आला लंगर का इंतजाम होता, वसी तरह तरह की डिशें पकती। आप फरमाते एक रात मुझ पर एक साल मुझ पर फाका आ गया, वो साल थोड़ा तंगदस्ती का था मुझ पर। फरमाते हैं मेरे पास सिर्फ इतने पैसे थे, मैंने भुने हुए चने खरीदे। हजरत याद रखें हुजूर की बारगाह में दिलों का इखलास देखा जाता है। आप कहते हैं मेरे पास सिर्फ भुने हुए चनों के पैसे थे, मैंने भुने हुए चने खरीदे और खरीद करके मैंने उन्हीं पर मिलाद पढ़ा, लोगों को तकसीम कर दिया। दिल के अंदर वसवसा था, दिल के अंदर ये अरमान थे, न जाने पता नहीं इस साल मेरा मिलाद कबूल हुआ है या कोई ना। लंगर का कोई इतना वसी इंतजाम नहीं कर सका, सिर्फ भुने हुए चने थे। फरमाते हैं दिल के अंदर जब ये ख्याल आता है, अब रात यही ख्याल लेके सो जाता हूँ, जाहरी आंख बंद होती है, दिल की आंख भी खुल जाती है, मुकद्दर भी जाग जाता है। आमिना का लाल, आमिना का लाल, हामिए बेकसा, गम गुसारे जमा, हुजूरे कौनैन, आकाए कौनैन, मोहम्मद अरबी, अहमद मुज्तबा की जाते पाक मेरी ख्वाब में जलवागर हो जाती है। इतना हसी चेहरा था कि मैंने पहले कभी इतना हसी चेहरा नहीं देखा था। आप फरमाते इस कदर हुस्न
कमाल की मालिक शख्सियत मेरे ख्वाब में आती है। मैंने क्या देखा, एक ऊंचा सा स्टेज लगा हुआ है, बहुत बड़ा तख्त है, उसके ऊपर मेरे आका तशरीफ फरमा है और सारे स्टेज पर खाने रखे हुए हैं, तरह तरह की डिशें रखी हुई हैं। ये वो डिशें थी जो आशिकाने रसूल ने महफिल मिलाद पर पकाई थी, हुजूर को इसाले सवाब की थी, हुजूर के लिए मिलाद मनाया था। ये सारा लंगर वो था। आप फरमाते हैं मैंने उस स्टेज पर रखे हुए खानों को देखा, मैंने अपने चने भी ढूंढना शुरू कर दिए कि मेरे चने कहां पर रखे हैं। आया हुजूर ने मेरे चनों को अपनी बारगाह में कबूल किया है या कोई ना। कहते हैं मैं देखता गया, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैंने सारा स्टेज देखा, सारा तख्त देखा, कहीं पर भी मुझे अपने चने नजर नहीं आते हैं। कहते हैं मेरा दिल खट्टा पड़ गया, अफसोस हुआ कि मेरे चनों को कबूलियत का दर्जा हासिल ना हो सका। लेकिन कहते हैं जब मैंने हुजूर की तरफ देखा, मेरे आका के हाथ में कुछ है, मेरे आका उनको फांक फांक के खा रहे हैं। कहते हैं जब मैंने तवज्जो से देखा, मेरे वक्त जाग उठे, दिल जो है वो ठर जाता है, दिल के अंदर फूल कलियां सब कुछ खिल जाता है। कहते हैं जिन चनों के बारे में मेरा ख्याल ये था, मेरा नजरिया ये था कि ना जाने कबूल हुए या कोई ना, कहते हैं वही चने आमिना के लाल के हाथों में है, आका वही चने खाए जा रहे हैं, वही चने आका खाए जा रहे हैं। हुजूर ने कबूल फरमा लिए, हुजूर ने वही चने खाए, वही खा रहे, बकिया सारी चीजें रखी हैं। कहने लगे मेरे चने आका खा रहे थे। अब हुजूर के जमाने में मिलाद था या कोई ना, आपको फेसबुक पर नजर आएगा, फलां के दौर में इतनी दफा जनाब मिलाद आया, क्या हजरत सिद्दीक अकबर ने मनाया है, क्या हजरत उमर ने मनाया है, उस्मान ने मनाया, हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इन सब ने मनाया है, सहाबा ने मनाया। तो याद रखे, आपने याद रखना है, सियासिता की किताब सुनने निसाई है, उसकी हदीस नंबर 5436 है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा है। और याद रखे हदीस का रावी कौन है, वो रावी जिसको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये पूरी उम्मत के मामू हैं। मेरी मुराद कातिबे वही सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की जाते पाक है। हजरत अमीर मुआविया रिवायत करते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है, ऐ उम्मे सलमा अमीर मुआविया से प्यार करो, इस वास्ते इससे रब भी प्यार करता है, रब का रसूल भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह। ये हजरत अमीर मुआविया रिवायत करते हैं, आका घर में आराम फरमाते, सहाबा के सारे मस्जिद नबवी में इकट्ठे हैं। कर क्या रहे थे, बैठकर मोहम्मद अरबी का मिलाद मनाया जा रहा था, हुजूर का मिलाद कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस के अंदर घर में हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह अपने जाकर सहाबा को देखे वो मस्जिद में क्या कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर रहे हैं, कहा हुजूर आपका तज़किरा खैर हो रहा है, जिक्र खैर हो रहा है, आपका तज़किरा किया जा रहा है, आपका मिलाद हो रहा है। मिलाद मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई, हुजूर अलैहि सलाम के मुअज़्ज़ात को जिक्र करना, फ़ज़ाइल व कमालात को, मिलाद के वक्त के वाक़ियात को बयान करना, इसी को तो मिलाद कहते हैं। अब वो मिलाद बयान हो रहा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से उठे, मैं जरा चेक करके हूं, इसी पर इक्तिफा नहीं किया, हदीस कितनी ताकीदी है, तवज्जो फरमाए। हुजूर आए कि मैं खुद देख के आऊं, वाकई मना रहे हैं जो कोई ना, आका आते हैं, देखा वाकई सहाबा मिलाद मना रहे हैं। अब सिर्फ देखा नहीं, हुजूर ने पूछा भी, आका फरमाते हैं मा अजलसाकुम, और मेरे सहाबा यहाँ पर तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है, यहाँ क्यों बैठे हो। कहने लगे नहनु नहमदुहु अला हदाना लदीनही व मन अलैना बिका। काका हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम अपने रब की हमद बयान करें। किस चीज पर, नंबर 1 रब ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है, नंबर 2 हम इस बात पर रब की हमद कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप जैसा नबी भेजकर हम में एहसान फरमा दिया है, हम पर एहसान अजीम किया है, आप जैसा सोना नबी अता कर दिया है, आप जैसा प्यारा नबी अता कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर आपकी मिलाद मना रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह अब भी मसला लो क्या जी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, ऐसे आबा तुम कसमें उठाओ कि तुम यहां पर मिलाद मनाने के लिए ही बैठे, कसम उठाओ। कसमें ली आका ने, उन सहाबा ने कसमें उठाने लगे, अल्लाह ही
मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, सोनिया रब्बे काबा की कसम है, हमारा यहाँ पर बैठने का मकसद अल्लाह की हम्द बयान करना दीन मिलने पर, और इस बात पर अल्लाह की हम्द बयान करना है रब ने आप जैसा सोना नबी अता कर दिया है। सारी बातें होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसी फजीलत बयान फरमाई, बड़ी अजीम फजीलत है। हम यहां पर सरकार का जिक्र खैर करें, हमारे चर्चे अर्शे बरी पर होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यूं ना समझना कि मैंने तुमसे कसमें ऐसे उठवाई हैं, फरमाया मैंने कसम इसलिए उठाई है, जाअनी जिब्रील फकाला इन्नल्लाह सुबाही बिकुमुल मलाइका, और जिब्रील आए थे, उन्होंने आकर बताया आपके सहाबा मस्जिद में आपका मिलाद करते हैं, रब आपके सहाबा पर लामकाम में फरिश्तों की जमात में आपके सहाबा पर फख्र करे जा रहा है। मिलाद मनाने वालों पर फख्र हो रहा है जो सरकार का मिलाद करते हैं। हमारा जिक्र भी खैर इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं होगा इंशाअल्लाह। महफिल मिलाद हो गई, जुलूस कहां से आया, परचम कहां से आए, ये नारे कहां से आ गए, ये भी हदीस में आया है। हजरत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहे हैं। बुरैदा असलमी 70 बंदे लेकर कबीला बनी साम के मौदे गमीम पर, एक जगह का नाम है मौदे गमीम, गमीम के मुकाम पर बुरैदा असलमी आगे से आया कि मैं नौजुबिल्लाह हुजूर को कत्ल कर दूंगा। 70 घोड़े सवार लेकर आगे से रास्ता रोका, मुस्तफा का रास्ता रोकता जाता है, हुजूर की निगाह पड़ती है, निगाह मुस्तफा से खुद ही कत्ल हो जाता है, कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अब यहां पर तवज्जो तलब बात यह है, और 14 सदियां गुजर गई, 1400 साल बीत गए, आज का मुसलमान कलमा नबी का पढ़ा है, दीन आका के पर है, सवाल करता है मिलाद मनाना कहां है, जुलूस कहां है, झंडे जश्न मिलाना कहां है, नारा लगाना कहां है। लेकिन वो जो अभी अभी मुसलमान हुआ था मौदे गमीम पर, बुरैदा असलमी, उसका ईमान देखो, उसने हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, कहने लगा आका मदीने में हम यूं दाखिल नहीं होंगे चुप करके, ऐसे नहीं। हुजूर ने फरमाया कैसे दाखिल होगा, उसने नेजा पकड़ा, नेजा पकड़कर उस पर अपने इमाम शरीफ को उतार कर उसका झंडा बना लेता है। नहीं हजरत टेल्ला हजरत सुभान अल्लाह, झंडा बनाया, झंडा बनाकर जुलूस अब पहले ही तैयार है, जुलूस तो बना हुआ है, अब नारे लगाते जाते हैं, युनादूना या मोहम्मद ओ या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह के नारे लगते हैं। हदीस बुखारी है, युनादूना या मोहम्मद ओ या रसूल अल्लाह, ये नारे लगे जिनका तर्जुमा आज यही बनता है, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, उस नूर की आमद, जेरा जबरा शद्दा मद्दा, आका शान तेरी बचाइया, जेरा जबरा शद्दा मद्दा, आका शान तेरी बचाइया, ते आमा लोकां खबर ना काई खासा रमजान पाइया। यूं दाखिल हुए जुलूस और झंडे के साथ नारे लगा के, जब यहां से चलते हैं ना हजरत, आगे मदीने शरीफ वाले पहले जुलूस बना के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं तलाल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना, उनका हमारे अंदर आम बंदा नहीं, हमारे अंदर रब ने चांद भेजा है, हमारे अंदर चांद आ गया है, वो हसीन चेहरे वाला आ गया है। याद रखें, चांद आ गया है, हकीकी मानों में चांद के लफ्ज हैं। बदर कहते 14वीं रात के चांद, फकत चांद नहीं, 14वीं रात का चांद जो पूरी आबोताब पर होता है।
का हमारे अंदर तो चौदहवीं रात का चांद आ चुका है, हम तो बड़े मुकद्दर वाले हैं, हम तो बड़े फख्र वाले हैं। ये जुलूस भी है, ये झंडे भी हैं, ये नारे भी हैं, लेकिन अगर ये इमाम शरीफ का झंडा कबूल नहीं है, असी जनाब असली झंडा भी काट लेंगे। खसाइसुल कुबरा हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, मेरे आका और मौला आप फरमाते मेरे बच्चे का नूर मुझ से निकलने वाला था। हुजूर मादरे गीती पर जलवागर होने वाले हैं। कहते फकशफल्लाहु अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दा व मगारिबहा। कहती है मैं अपने घर में बैठी थी, रब ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए। कहती है मैं बैठी अपने घर में हूं, जमीन का मशरक भी मुझे नजर आ गया, जमीन का मगरब भी नजर आ जाता है। फरमाते और क्या नजर आया, आसमान के दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं, अंदर से दरवाजों के अंदर से ग्रो फरिश्ते अल्लाह के जमीन पर आ रहे हैं। आज किसकी आमद है, फरिश्ते ग्रो दर ग्रो जमीन पर आ रहे हैं। वो आ रहा है जिसके सदके में रब ने जमीनों को भी पैदा फरमाया है, आसमानों को भी पैदा फरमाया है। वजह तख्लीक के कायनात आ रहा है। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर का आना कितना मुबारक है। अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, कहते काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते पहली दफा भी बड़ा तवाफ किया है। आज देखा क्या कहता हूं, फलम्मा मदा निस्फुल लैलते फराइतुल काबता सजादत। अरे पहले भी तवाफ किया, आज नजारा ही बखरा है। क्या बखरा है, वो क्या देखा, कल के मैंने देखा वो काबा जिसकी तरफ सारे झुकते हैं, वो काबा जिसकी तरफ सारे झुकते हैं। मोहम्मद की विलादत होती है, काबा मोहम्मद अरबी के घर की तरफ झुक रहा है। क्यों, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, आका आ गए। अब हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, आसमान के दरवाजे खुले हैं, अंदर से फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। कहते हैं और मैंने क्या देखा, हजरत जिब्रील भी आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन। कहता अकेले, आप फरमाती हैं अकेले नहीं आए, उनके हाथ में 3 झंडे भी थे। उनके हाथ पर आई तो सलासत आलामिन, आलामन फिल मशरिक व आलामन फिल मगरिब व आलामन अला ज़हरिल काबा थे। कहते मैंने देखा हजरत जिब्रील के हाथ में 3 झंडे हैं, एक मशरक में लगाया, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। जब झंडे लग गए फलत तो मोहम्मदा, आमिना का लाल तशरीफ ले आता है। किसकी आमद है, किसकी आमद है कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, किसकी हैबत है कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। सारी जिंदगी काबे में बुत पड़े रहे, हुजूर आते जाते हैं, वो भी कहते हैं हुजूर आ गए हैं। साडा टाइम खत्म, मुंह के बल ओंदे गिरे चूरो चूर हो जाते हैं। पर्दों से आवाज आती है काबा के, वलदन नबियुल मुंतज़िरो युखातिबुहुल हजरो व शजरो व युशक्कुलहुल कमर। वो आ चुका है जिसके पांव पर दरख्त सजदा करेंगे, शजर हजर पत्थर सारे सलामी पेश करेंगे। जिसका सदियों से इंतजार था वो अल्लाह का नूर तशरीफ ले आ चुका है। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर आ गए, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके हैं, आका आ गए, हर जगह पर रोशनी छा जाए। मिलाद किसको मनाना चाहिए, मिलाद कौन मनाए? मैं कहता हूं मिलाद उस गुलाम को मनाना चाहिए जिसका हाल ये था, मार मार के बुरा हाल कर दिया जाता, मार मार के मार दिया जाता, कभी कोयलों पर लटाया जाता है, कभी रेत तपती उस पर लटाया जाता है, ऊपर टनुमन पत्थर रखा जाता है। लेकिन जब आमिना का लाल आता है, मिलाद वाला आया, वो इज्जतें अता की। फरमाया बिलाल चलते जमीन पर हो, कदमों की आहट अर्शे बरी पे सुनाई देती है। इन गुलामों को मिलाद मनाना चाहिए, दलील की हाजत नहीं है। कहां लिखा है मिलाद मनाना? हम कहते हैं ये आशिकों के नसीबों में लिखा हुआ है मिलाद मनाना, ये हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है मिलाद मनाना। कोई दलील हो या ना हो, हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। और हजरत कभी परवाने ने भी पूछा है ये शम्मा है या कोई ना, दलील दो मैं फिर मानूंगा।
वो जहां पर भी शम्मा देखता है आता है ऊपर फिदा हो जाता है, चाहे चाइना की लाइट हो चाहे जनाब जापानी हो, वो आता है कुर्बान हो जाता है। आज चाइना दे बंदे आ असल नूर उस पर कुर्बान नहीं होते हैं। अल्लाह का नबी है, हुजूर आ गए हैं, फिर भी कुर्बानी कोई नहीं है। मिलाद मनाना कहां लिखा है? हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारे नसीबों में लिखा। हम मनाते रहेंगे क़यामत तक हुजूर का मिलाद होता रहेगा। अब गुलामों को भी मिलाद मनाना और उन बच्चियों को भी मिलाद मनाना चाहिए कि जो पैदा होती थी जिंदा दरगोर कर दी जाती, जिंदा दफन। मेरे आका आए, मिलाद वाली सरकार आए, मिलाद वाले आका आए, आकर फरमाया जिसके यहाँ 3 बेटियां पैदा हो, 3 बहनें हों, फरमाया उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करे, उनकी देखभाल करे, उनका दिल न तोड़े, निकाह के फराइज अच्छे तरीके से सर अंजाम दे। फरमाया वो और मैं क़यामत के दिन जन्नत के अंदर यूं इकट्ठे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। इन बच्चियों को भी मिलाद मनाना चाहिए, घर में रहकर मिलाद। और उन माओं को भी मनाना चाहिए जिनको मंडियों पर बेचा जाता था। उन बूढ़े बापू को मिलाद मनाना चाहिए जिनको मंडियों पे बेचा जाता था, मारा जाता, पीटा जाता, गुलाम बन जाते। मिलाद वाला आया, फरमाया मामिन वाला दिन बारिन शंजुरु इला वजहि वालिदैहि कातबल्लाहु लहु हज्जतन मबरूरतन फी कुल्ले नज़रतिन। फरमाया इन वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से और देखना तेरा काम है, मकबूल हाथ का अजर देना तेरे रब का काम है। इन बूढ़े वालिदैन को भी मिलाद मनाना चाहिए कि जिनके चेहरे की ज़ियारत को आमना के लाल ने मकबूल हाज के बराबर करार दे दिया। मिलाद मनाना चाहिए, कोई ना मिलाद मनाना चाहिए, हर एक को मिलाद मनाना चाहिए। गज बज के मिलाद मनाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दाता की आमद, उस नूर की आमद। हुजूर का मिलाद मनाएं, दिल खोल के मनाएं। इस ला इसराफ फिल खैर, ये कायदा याद रखें उसूल फिक्र का, ला इसराफ फिल खैर। उसूल फिक्र के कायदों के दरमियान सारे मसले घूमते हैं। फरमाते हैं उलमा के भलाई के काम में पैसा खर्च करना इसराफ नहीं है, ये सवाब है, ये सवाब है। यहां लाइटें लगे तो कहें जी किसी की बेटी ब्याह दी जाती तो अच्छा था। हम कहते हैं अब तो मौलवियों ने घर भी बना के दिए हैं, मिलाद भी उनके साथ बनाया है। हुण ते इतराज कोई ना रहा, अब तो घर भी सलाम जदगान को दावत इस्लामी वालों ने बना के दिया। हज़रत साहब मस्जिदें बनाई गई, उनको कारोबार बना के दिए और बना के भी दिए, उनके अंदर जाकर मिलाद भी मनाया गया, जुलूस निकाले गया और इंशाल्लाह आगे मनाया भी जाएगा। काम जारी है, आपसे ताउन की इल्तिजा है, दावत इस्लामी का दिल खोल के साथ दें, ताउन करें इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके में क़यामत में जन्नत में घर अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत महल अता फरमाएगा, घर अता फरमाएगा। हुजूर का मिलाद करते रहें, उस सोने नबी का मिलाद होता रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद में खुद तशरीफ भी लाते हैं और इस पर खुश भी होते हैं। और ये मकबूलियत का मुकाम है, ये कबूल होता है। शाह वलीउल्लाह मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मैं मक्के में पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं जनाब हमें मक्की दीन चाहिए, क्या मक्के में मिलाद होता था? तो शाह वलीउल्लाह मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह मैं मक्के गया, कहते हैं मक्के पहुंचा, वहां पर 12 रबीउन नूर शरीफ की रात है, मिलाद हो रहा था, मिलाद हो रहा है। कहते हैं फकत मिलाद नहीं हो रहा, मैं वहां पर बैठा था, उसके अंदर से मैंने नूर उठता हुआ दिखाई, मैंने नूर को देखा है। कहते हैं जब तवज्जो से देखा वो कोई आम नूर नहीं था, वो उन फरिश्तों के परू का नूर है। जहां पर जिक्रुल्लाह होता है, जिक्र मुस्तफा होता है, उस महफिल के ऊपर अपने पैर बिछाते हैं, तो उन फरिश्तों के परू का नूर था। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह
बड़ी पाए की हस्ती गुजरी है, बहुत बड़े आलम है। इस कदर अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था कि बाल की खाल उधेड़ देते थे, इतनी बारीकी वाला इल्म, बारीक बीनी वाला। आप फरमाते हैं अल्लामा इब्ने नौमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, मुशर्रफ हो गए। कहते हैं हुजूर बड़ी तेजी के साथ में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, कहने लगे या रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह ज़ियारत की, कदमों को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया। कहा आका इतनी जल्दी में कहां तशरीफ लेके जा रहे हैं? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हम एक शख्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह वो शख्स आपको मिलता आके आप क्यों जा रहे हैं? कहते जब मैंने इतना कहा हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया नहीं वो मेरा मिलाद मना रहा है, इसलिए मिलने खुद मैं आप जा रहा हूं। अल्लामा इब्ने नुमान का अगला सवाल सुनो, कहने लगे या रसूलुल्लाह जो आपका मिलाद मनाता है क्या आप उससे खुश होते हैं? फरमाया जो हमसे खुश होते हैं आमिना का लाल उससे खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, आमिना का लाल उससे खुश होता है जो हमसे खुश होता है। ये सरकार का अल्फाज, इसलिए मिलाद मनाएं, दिल खोल के मनाएं, उस सोने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मिलाद मनाएं, क्योंकि जिसने भी देखा ना उसने देखकर कहा कोई आम नहीं था, कोई आम नहीं। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी बड़ी हस्ती कोई है? हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हुजूर को देखा, कहता लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कहता मैंने बड़ी बड़ी दुनिया देखी है। हजरत शेरे खुदा है, इल्म भी अल्लाह ने इतना अता किया है कि बाबे मदीनतुल इल्म है, बाबे मदीनतुल इल्म है। कहते मैंने मुस्तफा को देखा, इस नतीजे पर पहुंचा आका जैसा सोना नबी ना पहले कोई देखा है ना बाद में कोई नजर आने वाला है। हजरत हसन बिन साबित बोले, कहने लगे हजरत आप देखें तो तब जब किसी माँ ने कोई जना हो, जब किसी माँ ने पैदा किया हो तो आप देखें ना, हुजूर की जैसा कोई जना ही नहीं गया, पैदा ही नहीं किया गया। और हजरत जाबिर बिन सामरा की आखिरी हदीस अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। आप फरमाते हैं मैं हुजूर को इशा की नमाज पढ़ के मिलने के लिए गया, काफी वक्त हो चुका था। कहते जब मैं वहां पर पहुंचा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन सेन में तशरीफ फरमा है, सेन में बैठे हुए हैं। आप फरमाते मैं गया हुजूर के जिसमें अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, इख्तिताम बयान, सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था। कहते हैं कभी मैं चांद को देखता, चौदहवीं का चांद, उस रोज चौदहवीं का चांद था, चौदहवीं का चांद होता है पूरा बिल्कुल, और रोशनी सबसे ज्यादा चौदहवीं के चांद की होती है। कहते कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी मैं आमिना के चांद को देखता, कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी मैं आमिना के चांद को देखता। कहते हैं मैंने फिर जब देखा, कभी उधर देखता हूं ऊपर, कभी नीचे देखता हूं। मैंने कहा आसमान के चांद तेरे चेहरे पर दाग हैं, आमिना के चांद का चेहरा बिल्कुल साफ है। कहते मैं इस नतीजे पर पहुंचा, फायदा हुआ आसानो मिंदी मिनल कमरे, मेरे आका का चेहरा चांद से भी ज्यादा सोना नजर आ रहा था। हुजूर चांद से भी ज्यादा हसीन नजर आ रहे हैं। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने देखा ना चेहरा हुजूर का, देखकर अब देखते जाते हैं। कहते आज सिख मित्रां दी बथेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ये, लू लू विच शौक चंगेरी ये। अज नैना लाइयां क्यों चढ़ियां, अज नैना लाइयां क्यों चढ़ियां, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हिन मद बनिया। इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा। अरे सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान को शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। ओ किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। इतने सोने आका, इसीलिए तो सहाबा पूछते नहीं थे। कहां कुरान में आया है हुजूर जब बाल मूंडे अपने तो नीचे नहीं गिरने देना,
कहां हदीस में आया हुजूर थूक गिराएं तो थूक मुबारक नीचे नहीं गिरना चाहिए। हजरत इश्क अपने फैसले खुद करता है। इश्क बड़ा दलेर अपने फैसले खुद करता है, पूछता नहीं है। हुजूर मुबारक थूक फेंकते, नीचे नहीं गिरता था। सहाबा कहते हैं किसी न किसी सहाबी की हथेली पर आता था, यूं झपटते थे सहाबा, यूं लगता था देखने वाले को लड़ पड़ेंगे। जिसके हिस्से में आता वो माल के चेहरे पर डाल लेता और खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता। आमिना के लाल का चेहरा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हुजूर का लुआबे दहन भी ऐसा नहीं है कि नौज बिल्ला उससे चीज जो है वो कराहत की जाए। मैं और तू बखरे हैं, हम पानी में फेंके, हमारी अपनी बीवी बच्चे ना पिए, हुजूर कुएं में थूक दे तो अल्लाह उसको शीरी बना दे। पानी बढ़ भी जाए, मीठा भी हो जाए और पहले से ज्यादा शीरी हो जाए। ये किसने सिखाया? कहां आया? हुजूर ने बताया था कि ऐसा करना है। हुजूर थूक फेंके तो नीचे नहीं गिरने देना, हुजूर बाल मडवाए तो नीचे नहीं गिरने देना। मैंने कहा ना इश्क अपने फैसले आप करवा।